brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट की घोषणा कर दी। वैसे तो इस बजट घोषणा में सबसे ज्यादा ध्यान लोगों का गया है 12 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री हो जाने पर, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश को इस बजट से क्या मिला, ये भी अपने आप में देखने वाली बात है। मध्य प्रदेश के लिए राहत भरी खबर यह है कि दरअसल केंद्र सरकार ने इस बार मध्य प्रदेश की केंद्रीय बजट में हिस्सेदारी को बढ़ा करके करीब 1,60,000 करोड़ रुपए तक कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय करों में भी जो हिस्सा मध्य प्रदेश का होता है, जो पैसा मध्य प्रदेश को मिलना होता है, उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। केंद्रीय करों में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश को इस बार यानी साल 2025-26 के लिए 15,908 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलने वाले हैं। केंद्रीय करों में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी पिछले वित्तीय वर्ष में यानी 2024-25 में करीब 95,000 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो 15,908 करोड़ रुपए बढ़कर इस बार 1,11,000 करोड़ के आसपास होने वाली है। मध्य प्रदेश को जो 1,60,000 करोड़ रुपए का केंद्र से हिस्सेदारी मिली है बजट में, उसका एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है उस पर खर्च होने वाला है। इसके साथ ही केंद्र द्वारा वित्त पोषित जो योजनाएं हैं उस पर भी एक बड़ी राशि खर्च होने वाली है। तो मध्य प्रदेश के लिए अगर देखा जाए तो एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि न केवल मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बजट में बढ़ी है, बल्कि इसके साथ ही केंद्रीय करों में उसकी हिस्सेदारी को भी बढ़ाया गया है। देखा जाए तो अगर केंद्रीय कर के रूप में 5,247 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो है मध्य प्रदेश को मिलने के साथ ही अगर देखा जाए तो केंद्रीय योजनाओं के अनुदान के रूप में करीब 45,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को इस बार मिलने वाले हैं। और इसके बाद ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे करीब इनमें से 12,000 करोड़ रुपए अलग से जो है बाद में दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वित्त मंत्री ने स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ जनता के लिए फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने की बात अपने बजट भाषण में कही है। एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने का ऐलान हुआ है। इसके अलावा देखा जाए तो पीएम आवास ग्रामीण योजना के मकान बनाने की घोषणा जो है बड़े पैमाने पर हुई है। इन तमाम चीज़ों को देख लिए जाए तो मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो करीब 7.82% के जो रेशियो होता है उसके हिसाब से मध्य प्रदेश को ये राशि मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो 12,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं उसमें अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए विशेष पूंजीगत सहायता योजना को निरंतर रखने का फैसला किया है, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे लगातार खर्चा बढ़ता जा रहा है और इसीलिए मध्य प्रदेश के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे खर्च होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 2024-25 में राज्य सरकार ने करीब 15,000 करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से अब तक 6,187 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। राज्य सरकार ने अपनी तरफ से करीब 7,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव और भेजे हैं जो राशि केंद्र से मिलेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में करीब 64,738 करोड़ रुपए पूंजीगत निवेश का लक्ष्य भी मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है, जिसे हासिल करने की तरफ अभी फिलहाल 2 महीने और बचे हैं। मध्य प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो अभी 12 नए कॉलेज जो हैं, मेडिकल कॉलेज खुलने की बात भी सामने आई है। एमबीबीएस की करीब 2,000 सीटें मध्य प्रदेश में इससे बढ़ जाएंगी। 2025-26 के सत्र में करीब 10,000 सीटें बढ़ने की बात जो है वो फिलहाल बजट में आ रही है। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो सरकार ने अगले 3 सालों में 12 नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने का फैसला किया है, जिससे एमबीबीएस की 2,000 सीटें बढ़ेंगी। अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 13 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें एमबीबीएस की करीब 2,275 सीटें हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट की करीब 1,260 सीटें हैं। मध्य प्रदेश सरकार जो है अगले 3 सालों में जो मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है उसमें से अकेले 25-26 जो वित्तीय वर्ष है उसी में राजगढ़, बुधनी, दमोह, सिंगरौली और श्योपुर में ये मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इसके अलावा 2027-28 यानी जब चुनावी साल होगा उस समय उज्जैन, छतरपुर, सीधी, टीकमगढ़ जिलों में भी मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे। इस तरीके से कुल 12 नए मेडिकल कॉलेज जो है मध्य प्रदेश में खुलने वाले हैं, जिनसे करीब 2,000 एमबीबीएस की सीटें बढ़ेंगी। इसके अलावा 14 जिलों में पीपीपी मोड पर सार्वजनिक और निजी भागीदारी को मिलाकर के मेडिकल कॉलेज शुरू करने की योजना भी मध्य प्रदेश सरकार की है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बजट में सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट फ्री की सुविधा देने की बात भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है, जिससे करीब 20 लाख छात्रों को फायदा होने वाला है। ये मध्य प्रदेश के 20 लाख छात्र होंगे जो अलग अलग स्कूलों में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और इस योजना से स्कूलों में छात्रों तक इंटरनेट की पहुंच बढ़ेगी और पढ़ाई का तरीका भी बदल सकता है, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो इस योजना का जो फायदा है वो मध्य प्रदेश के करीब 1400 से ज़्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी मिलेगा,
स्कूलों के साथ साथ, क्योंकि इन दोनों जगहों पर फ्री इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की सुविधा बढ़ाने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है, जिसका फायदा मध्य प्रदेश के इन हिस्सों को, इन स्कूलों को भी मिल सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जल जीवन मिशन है, जिसमें करीब 47 लाख परिवारों को फायदा पहुंचाने के लिए 25,000 घरों में नलों से पानी जो फिलहाल पहुंच चुका है, उसे फिलहाल 67% लक्ष्य माना गया है। लेकिन माना जा रहा है कि सरकार आगे 2028 तक जब इसे जारी रखेगी तो करीब 37 लाख परिवारों को इसका फायदा पहुंचने वाला है। ये वही योजना है, नल जल योजना, जो अगस्त 2019 में शुरू की गई थी और इसका पहला चरण 2024 में पूरा हो गया। मध्य प्रदेश को अगर देखा जाए तो 2023 में 30,000 करोड़ रुपए की 40 योजनाएं स्वीकृत हुई थी इस नल जल योजनाओं के तहत, जिन्हें पूरा होने में अभी करीब 2 साल और लगेंगे। इसमें से केंद्र ने करीब 16,000 करोड़ रुपए दे भी दिए हैं और अभी केंद्र से ही करीब 20,000 करोड़ रुपए और अतिरिक्त मिलने का अनुमान केंद्र मध्य प्रदेश सरकार को है, जो उसे केंद्र सरकार से मिल सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार को सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से अब करीब 1% ज़्यादा लोन मिल सकेगा। CRIF फंड से फ्लाईओवर सड़कों के लिए करीब 2800 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें से अकेले 560 करोड़ रुपए की लागत से ही अगर देखा जाए तो 4 सड़कें और 3 फ्लाईओवर भोपाल राजधानी में बनाए जाएंगे। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ का मेला होना है, इसके लिए करीब 647 करोड़ रुपए अलग से स्वीकृत हुए हैं, जिनसे करीब 11 सड़कें बनाई जाएंगी। जबलपुर में 1113 करोड़ की लागत से 2 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके अलावा कई उज्जैन के आसपास के इलाके जो शामिल हैं, शाहजहाँपुर, आगर, मालवा, देवास, मंदसौर, इन तमाम जगहों पर भी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। कृषि विभाग की बात हो, उसमें करीब 1,27,000 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार की तरफ से किया गया है। इसकी वजह से मध्य प्रदेश में जो कि कृषि प्रधान राज्य है, पूरी अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की कृषि पर आधारित है, उससे एक बड़ा विकास जो है कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश को हो सकता है। ग्रामीण विकास में भी बजट में बढ़ोतरी करते हुए 1,88,754 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जाहिर सी बात है, इसमें से भी एक बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के खाते में आने वाला है, जिसमें PM आवास मकान जो है ग्रामीण क्षेत्र के, वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सरकार ने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ अपने इस बजट में रखा है और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा फायदा मध्य प्रदेश को भी इस बार मिलने वाला है, जो कि तेजी से अपने आधारभूत संरचना को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रहा है।